बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बेबी प्लान कर रही होती हैं, तो उनके ज़हन में ये सवाल होता है कि हमें हस्बैंड से कब मिलना चाहिए कि हमारा बेबी ठहर जाए, हमारी प्रेगनेंसी ठहर जाए। तो ये सवाल वो डॉक्टर से भी कर रही होती हैं कि डॉक्टर साहब बेहतर दिन कौन से होते हैं कि जब हम हस्बैंड से मिलें तो हम जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएँ। तो ये वीडियो उन तमाम लड़कियों के लिए है जो कंसीव करना चाह रही हैं, जो बेबी करना चाह रही हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके फ़र्टाइल डेज़ कौन कौन से हैं। फ़र्टाइल डेज़ वो होते हैं जिसमें आपके हामला होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत पीक पर होते हैं। अगर आप उस टाइम अपने हस्बैंड से रिलेशन करेंगी तो आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो लड़कियां जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप बेबी प्लान करना चाह रही हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपकी पीरियड्स डिस्टर्ब तो नहीं है। सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से करना है कि अगर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हैं तो आपके कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर पीरियड डिस्टर्ब हैं तो आपकी ओवुलेशन ख़राब है। वो लड़कियां जिनको पीरियड्स बहुत लेट आते हैं, 1.5 2 महीने के बाद या 3 महीने बाद आते हैं, मतलब जो रेगुलर साइकिल होती है पीरियड्स की हर 30 दिनों के बाद हर महीने जो आने चाहिए, अगर वो नहीं आते तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, हार्मोन डिस्टर्बेंस है या कोई ना कोई बीमारी है। जो लेडीज़ इश्यूज़ होते हैं वो हैं। तो इसका जो सबसे पहला सिम्पटम होता है वो आपकी पीरियड्स पे पड़ता है। अगर आपकी अंदरूनी तौर पे कोई मसला मसाइल हैं तो आपकी पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे, या तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी या बहुत स्कैंटी पीरियड्स होंगे, यानी कि कम ब्लीडिंग होगी। पीरियड्स की जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होगी, यानी पीरियड जो हर महीने जिस डेट पर आते हैं आपके उस डेट पर नहीं आएंगे, बहुत आगे जाकर हर महीने 10 12 दिन ऊपर हो जाना, तो आपकी डेट्स बदलती रहती होंगी। तो हर ख़ातून अपने घर बैठे अपना ख़ुद की सेहत का जो अंदाज़ा है वो इस चीज़ से कर सकती है। एंड देन आप डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर आपको फर्दर टेस्ट देती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम डायग्नोज होती है देन उसके अकॉर्डिंग वो आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है ताकि आपके कंसीव करने में आसानी हो। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एक हेल्दी खातून हैं, आपको कोई सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ गलत टाइम पर जो है वो आप शोहर से मिलती हैं जिसकी वजह से आपका कंसीव नहीं होता, तो वो कौन सा ऐसा एक्यूरेट टाइम है जिसमें आपके कंसीव करने के चांसेस, आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो हर खातून के डिफरेंट होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये देखने के लिए आपको ये 3 कंडीशंस को देखना पड़ेगा। वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं कि अगर आप एक ऐसी खातून है जिसकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, यानी आपको पीरियड्स पहली तारीख को आए और अगले जो पीरियड्स हैं वो आपको 28 तारीख को आए हैं, तो आप ये जो गैप है 28 दिन का ये नोट करें। अगर आप एक ऐसी लड़की हैं जिसको 28 दिन का गैप आता है तो आपको नई साइकिल स्टार्ट होने से 14 डेज़ पहले अपने हस्बैंड से मिलना है। ये ओवुलेशन डे आपका कहलाता है। इसी तरह से अगर आप एक ऐसी खातून हैं जिसके पीरियड्स जो हैं वो 24 डेज़ के बाद आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी पीरियड आए पहली तारीख को और दूसरा पीरियड आपको 24 डेज़ के बाद आया, तो फिर आपका जो पीरियड डे है उससे 14 डेज़ पहले आपको मिलना है। आपको ये रूल याद रखना है, आपकी पीरियड्स जब भी आएंगे तो आपको उससे 14 डेज़ पहले की डेट देखनी है अपनी, और उन दिनों में वो जो 2 3 4 दिन हैं उन दिनों में हस्बैंड के साथ रिलेशन कायम करना है। तीसरी कंडीशन है कि अगर आपकी पीरियड साइकिल 32 डेज़ की है, आपको पहली तारीख को पीरियड आया और आपको नेक्स्ट जो पीरियड आया वो दूसरी तारीख को आया, जो बीच का गैप है वो 32 डेज़ का आ गया है, तो फिर उससे आपको 14 डेज़ पहले ही मिलना है। तो वो आपका ओवुलेशन डे पीरियड से लेकर 18 डे जब आपका, तो इस तरह से हर खातून अपनी जो फर्टाइल विंडो है वो कैलकुलेट कर सकती है। अब कुछ अलामतें मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको हस्बैंड से रिलेशन करने पर आपके जो कंसीव करने के चांसेस है वो बहुत पीक पर होते हैं। वो किस तरह से कि जब आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो आपका हाई हो जाएगा, स्लाइटली हाई हो जाएगा, जैसे आपको गरम गरम फील होगा, ऐसा लगेगा स्लाइटली सा आपको बुखार है। पीरियड्स ख़त्म होने के बाद ये आपके बनते हैं 12 डे के बाद। आपको ये डेज़ आप ध्यान रखें अपनी बॉडी के ऊपर कि जब आपको थोड़ी सी बॉडी बुखार की तरफ टेंडेंसी महसूस हो आपको, तो वो आपके फर्टाइल डेज शुरू हो चुके हैं, यानी कि जो ओवरी है वो एग रिलीज़ करेगी एंड एग रिलीज़ होने के बाद वो फर्टाइल होने के लिए तैयार होगा।
तो वो जो 4-5 दिन होते हैं उनमें हस्बैंड के साथ रिलेशन कायम करने पर आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस होगा। इसकी किट्स भी आती हैं जो आपकी ओवुलेशन को मॉनिटर करती हैं। तो किट से बेहतर है कि कुछ अलामतें ऐसी हों जो आप नोट कर सकें। पहले तो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। दूसरा, आपको माइल्ड पेन हो सकता है। कहाँ पर? पेल्विक एरिया में। हर महीने किसी भी साइड से अंडा रिलीज़ हो सकता है। तो दोनों फ़्लॉपियन ट्यूब्स होती हैं। तो जिस ट्यूब से एग रिलीज़ हुआ है, आपको स्लाइटली सी क्रैम्पिंग हो सकती है इस फीवर के साथ या इस बेसल बॉडी टेम्परेचर के बढ़े होने के साथ। लेकिन ये टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ेगा कि ये पूरी तरह से बुखार कंसिडर हो। स्लाइटली सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर 0.5 जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये बहुत इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए आपको काफ़ी डिटेल में ध्यान देना पड़ेगा अपने बॉडी सिम्टम्स पे। और माइल्ड पेन जो है ये इन्हीं दिनों में आपको होगा, क्योंकि जहाँ से अंडा रिलीज़ हुआ है उसी तरफ माइल्ड पेन होगा। तीसरा जो इसका सिम्टम है कि आपकी बॉडी फर्टाइल होने के लिए तैयार है, वो है कि आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो स्लिपरी सा होगा। जैसे एग वाइट होता है ना, अंडे की सफ़ेदी होती है, जिस तरह वो स्लिपरी होती है, इस तरह का अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज है तो उस टाइम अगर आप रिलेशन करती हैं तो आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो 3 अलामतें हैं ये आपको अगर महसूस होती हैं तो आप इस टाइम पर हस्बैंड के साथ रिलेशन कीजिए। आपकी कंसीव आप कर पाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो हो रहे हैं। ये सारी अलामतें जो हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन के हाई होने की अलामतें। प्रोजेस्टेरॉन का हाई होना इस टाइम पर आपकी ओवुलेशन को रिवील करता है। आपकी ओवुलेशन होगी, आपका जिस्म फर्टाइल होने के लिए तैयार होगा, तो आपके हार्मोन्स चेंज हुए हुए होंगे। अगर आपके जहन में और प्रेगनेंसी के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक के सवाल का प्रॉपर आंसर कर सकूँ। ये कंटेंट सेक्स से रिलेटेड नहीं है। ये चैनल, ये कंटेंट सारे इसलिए हैं कि माँ बनना हर औरत की एक फ़ितरी ख्वाहिश होता है। तो माँ बनने का जो प्रोसेस होता है, इसमें गाइडेंस के हवाले से मैंने ये चैनल बनाया है। तो अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, प्रेगनेंसी के हवाले से कोई गाइड लेना चाहती हैं, तो आप कमेंट में कर सकती हैं क्वेश्चन। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक को प्रॉपर आंसर कर सकूँ। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।